बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की जो संभावित प्रत्याशी भी है और मेयर है मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर है। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये है या तो इलेक्शन कमीशन है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुद्दे टटोल रही है बिहार में। और बिहार का अगर अहम मुद्दा के तौर पे देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एसआईआर के मुद्दे को लेकर आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर निशाना साधा है। एक बार फिर से आज तेजस्वी यादव चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके 2 ईपीआईसी नंबर हैं। ईपीआईसी नंबर की बात करें तो कार्यकर्ताओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि मतलब बीजेपी के जो वोटर हैं उनके 2 ईपीआईसी नंबर बनाए जा रहे हैं, मतलब 2 मतदाता पहचान पत्र बनाई जा रही है। और ऐसे कई नेता भी हैं जिनके 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की जो संभावित प्रत्याशी भी है और मेयर है मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर है। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले मतलब विधानसभा में 2 अलग अलग, एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग, ताकि कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये है या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है वो हमको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस। उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने ये REM 1251917। जूम करो भाई, निर्मला देवी दिखाओ, निर्मला देवी, और जाइए आगे मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा एपिक आईडी लगाओ, GSB वाला लगाइए। 6 एपिक आईडी उनके देवर लोग अभी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिए। फ्रेश B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का 2 एपिक आईडी है, और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा, जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानंद में। खैर, आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग, एक ही विधानसभा में 2 ईपीआईसी नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है। तो ये एसआईआर क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही। अब हम लोगों को इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे दलीलों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा। एक भी वोटर का अगर नाम कटता है तो इससे बड़ा अपराध जो है नहीं हो सकता। तो लगातार ऐसे कई मामले जो हैं हम लोगों के संज्ञान में जो है आ रहे हैं और हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री एमपी सब लोग हैं, एमएलए लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो था वो सब बीएलओ को ढूंढ रहा है। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आपने साफ तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बातों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के मेयर की उन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ कहिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने दिखाए, जिस डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की मेयर जो बीजेपी के नेता है वो भावी प्रत्याशी भी है, आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ सकती है। वैसे प्रत्याशियों के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं और ऐसे उनके देवर भी हैं, उनके भी 2 ईपीआईसी नंबर है। मतलब 2 मतदाता पहचान पत्र को लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष है अपने वोटरों की मतदाता पहचान पत्र बना रही है और इसमें सहयोग कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है। 2020 में भी इसी प्रकार से वोटों की चोरी करके महागठबंधन को हराया गया था और कई ऐसी जगह थे जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता था, उस सीसीटीवी कैमरे को भी हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस सीसीटीवी कैमरे से चुनाव आयोग पकड़ा जाता था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो महागठबंधन की तरफ से तमाम जो नेता है, घटक दल हैं, वो जनता तक पहुंचने वाले हैं और पहुंचकर देखते हैं कि उनका बयान क्या आता है। बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।